अच्छा। और बच्चे मुझ पर मरते हैं, बेफिक्र वो मुझ पर गिरते हैं। आराम है सबका मेरी कोशिश, नरम मुलायम है मेरी कोशिश। और जोबन में हर कोई दीवाना, पर जब हो जाता हूँ पुराना, घर से मुझे हटा देते हैं, छत पे मुझे गिरा देते हैं, और धूप और बारिश की जद में तो तन मेरे को गला देते हैं। आराम के बदले सिला है ये, इंसानों से बस मिला है ये। बहुत सारी तालियां। यहाँ ले लेते हैं एक क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। वेब के लिए काम कर रहे हो आप जी? भाई मुझे कुछ बहुत अच्छा सा कुछ ऑफर होगा ना भाई, तो मैं सबसे पहले वही करूंगी। हाँ, परिजात किया, बड़ी पजीराई मिली, उसमें आपने एक ब्लाइंड का रोल किया है एंड पीपल आर लविंग इट जी। तो ये ब्लाइंड की ऑब्जर्वेशन भी, वो भी ऑब्जर्वेशन से ही किया? मेरा एक नूही भाई बस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसमें वो अपनी स्टिक उठाती है और फिर वो उसको उस पे आया होती है बात परिजात पे कि ये ब्लाइंड है। हाँ। तो वो कहती है कि मेरा नाम कुरुतलैन तो जरूर है लेकिन मैं देख नहीं सकती। लोगों ने बड़ा पसंद किया था, लेकिन मैंने जब वो जुमला बोला था तो मैं उस पर खुश नहीं थी। और मैंने कहा कि ये इतना अच्छा सब लोग करते आए और ये अब कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये मैंने इतना पहले इसकी अदायगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास करम है उन पे जिन्होंने लिखा है। हाशिम नदीम साहब ने जैसे लिखा है ना, उनके जुमलों में कुछ ऐसी बात है कि लोगों को, या फिर मैं अपने कैरेक्टर के लिए अगर कहूँ तो ब्लाइंड का मैंने बहुत कम, जाहिर सी बात है दिन का मेरा काम था, हमें एटलीस्ट 4 दिन तो मुझे लगते हैं, तो बाकी 4 दिन में बस एक्टिंग की, बाकी 4 दिन में अंधे होने की कोशिश की कि कैसे करना है। तो ये बात है, बट ये कि मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके मेकर्स और इनके जो राइटर हैं उन पे खास सताए, उन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा है कि एक एक जुमला जो है वो लोगों के दिल पे ऐसा जाके लगता है। फिर लोगों ने नॉवल भी पढ़ा हुआ था तो उससे भी रिलेट कर रहे थे। तो आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर वाज दिस एज वेल। फिर वो जिस तरह उसकी प्रोग्रेशन हुई, शहजाद कश्मीरी ने बड़ी मेहनत की डायरेक्शन के ऊपर, प्रोड्यूसर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया लोकेशंस के ऊपर। सो जब भी किसी एक प्रोजेक्ट में सारी चीजें, सारे अवामिल नेक नियति से डले होंगे और रिक्वायर्ड डले होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल जी सामिया जी, पढ़ा आपने मेरी टॉप स्टार को, और क्या कहते हैं आपके सितारे इनके हवाले से? कभी सोचा करते थे कि शायद एक एज के हिस्से में जाके इंसान एक अचीवर बनता है, लेकिन यमुना की खुशकिस्मती है कि इतनी छोटी उम्र पे अल्लाह की और बड़ी वक्त की मेहरबानी है और ये इनकी डेस्टिनी में नजर आता है। Okay, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्लेस्ड जायचे। शी इज सच अ होम लवर लेडी। इसको घर चाहिए, इसको घर, अपना लाउंज, अपना किचन, क्योंकि शी लव्स, मतलब उनको कुकिंग का या इन चीजों का पूरे घर बनाने वाला मटेरियल जैसे होता है ना। लेकिन अल्लाह मियां ने इसका में डाल दिया कि ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती होगी, तो हालांकि ये अपनी यहाँ पे अपनी नेचर के खिलाफ फाइट करती हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये इनसे पूछे कि ये बैलेंस कैसे करती हैं इस चीज को। पूरी शख्सियत तो उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दी और बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से। बताइए फिर बैलेंस कैसे करते हैं? ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होती है, मुझे घर पे रहना, बैठना, टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद है। सेम है। लेकिन उसका वक्त नहीं मिलता। मैं अलार्म थोड़ा और कहती हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, अलार्म थोड़ा लेट का लगाती हूँ जो लगाया हुआ होता है कि जल्दी से नहा के गाड़ी में, नहाने का टाइम उसमें वो कट कर लूँगी। लेकिन ये कि एक्टिंग के लिए पैशन है, क्योंकि आमद होती है और बहुत सुकून मिलता है जब कोई अच्छा सीन परफॉर्म करती हूँ। तो उसके लिए, उसके पहले ये जद्दोजहद मुझे करनी पड़ती है कि मुझे अमेरिका से ट्रैवल करना है या विद इन पाकिस्तान ट्रैवल करना है। पिछले 9 महीने से मेरी जिंदगी सूटकेस में है। हम लोग एबटाबाद जा रहे हैं, गुजरांवाला जा रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, अमेरिका। तो कभी कभी रात में बैठ के मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी, बहुत खुश और बहुत अच्छी जिंदगी दी है। तो कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी कभार जब मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ या कुछ अल्लाह ताला से मांगती हूँ, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि मेरे लिए ये वक्त आसानी से
गुजारते हैं। ये ज्यादा लोगों में सोशलाइज करना पसंद नहीं करती, लेकिन अपने घर की टार्जन है और अपने रिश्तों में इनकी बड़ी जान फंसती है। ये जब छोटी भी होती होंगी ना तो इनकी माँ इनके सवालों से बड़ी तंग होती होंगी, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों जी। यमुना जी, अम्मी से बहुत सवाल होते थे बचपन में? हाँ, सवाल भी और क्यूरियोसिटी रहती है कि वो ऐसा कैसे है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, किसी की ऐसी पर्सनैलिटी क्यों है, कुछ चिड़चिड़ा है तो क्यों है। तो ये सारी और उसके पॉजिटिव हल खुद दिमाग से भी सोच के। माशाल्लाह। तो ये अगर मैं एक बात पूछूं, अमेरिका शिफ्ट होने की कोई खास वजह थी? अमेरिका का इसलिए नोमी भाई 6 साल पहले मेरी फैमिली मूव हो रही थी और वो लोग परमानेंटली मूव हो रहे थे और मैं परमानेंटली मूव नहीं होना चाहती थी, मैं पार्शली मूव होना चाहती थी, जो कि मैं अभी तक ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करती हूँ। तो इनिशियली मेरे लिए बहुत टफ था। I don't know whether she will remember this or not. कि हम एक दफा कसूर से वापस आ रहे थे, यमुना was playing my younger sister. इन्होंने एक सवाल पूछा है, इसको एज करियर लेना चाहिए इस प्रोफेशन को? तो आई थिंक पूरी वैन में मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था नहीं। भाई मुझे याद है आपने मुझे कहा था, पुत्र इसको एज ए करियर मत बनाना। अगर कोई जिंदगी में जो डिग्री तुम लेने जा रहे हो बेटे, वो अगर डिग्री मिल जाती है तो वो आपकी पहली तालीम, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। You remember that? मुझे पता है, लेकिन नोमी भाई आप मेरी इंस्पिरेशन है। और आपने उसका उल्टा किया, आप कामयाब होकर देखिए। नहीं यमुना जी, कोई ऐसी बात ज़हन में, कोई ऐसे सवाल तो सामिया जी आपके सामने मौजूद है कल को लेकर? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे आने वाले 2 साल मेरे करियर के हवाले से कैसे रहेंगे? आपकी ट्रैवलिंग बढ़ रही है तो उसका मतलब है प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। और अगर मैं हाथ की लाइंस देखूं तो छोटी एज में एक बड़ी जंप है, उसके बाद आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुंचेंगी और अचीवमेंट्स हैं आपके हाथ की लाइन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पे अल्लाह मेहरबान है। माशाल्लाह। छोटे छोटे सवाल हैं, उनको लेके चलते हैं। अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकारा के अलावा क्या बनना चाहेंगी? शेफ। खुद पका के लोगों को सर्व करना। ओके, वेरी गुड। जिंदगी का कोई यादगार तरीन लम्हा? जी सरकार। यादगार तरीन लम्हा जिंदगी का 2। एक मेरी स्कूल बस मुझे छोड़ गई थी, तो मेरे बाबा स्कूल से लेने के लिए आए मुझे स्कूल से लेने। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत चॉकलेट्स उनके हाथ में थी and I was so happy that he came to pick me up. और recently I got 2 awards at one night. So वो मेरे लिए बहुत overwhelming टाइम था। बहुत अच्छी बात है। खरीदारी करने जाएं तो कीमतों पर भाव ताव करती हैं? अपने लिए खरीदूं तो सिर्फ कीमत पूछती हूँ, भाव ताव तब भी नहीं करती, और लोगों के लिए गिफ्ट्स ले रही हूँ तो तब तो पूछती भी नहीं हूँ। पूछती भी नहीं? मैं गिफ्ट लेती भी नहीं हूँ। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो आपको इम्प्रेस करती हैं? आंखें, नाखून, जूते और आवाज। ओके, वेरी गुड। बंदा जिंदा हो। ये ना बच्चे, कोई आजकल का कोई ऐसा फैशन जिससे आपको सख्त इरिटेशन होती हो, यू डोंट लाइक इट? बहुत फिटेड कपड़े। कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पे पाई जाती हो? कभी कभार वो फुल ऑफ देमसेल्फ हो जाते हैं, तो वो जरा थोड़ी कम होनी चाहिए।